बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CS 201 असाइनमेंट एंड वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो बात करेंगे अपनी असाइनमेंट की। आपकी लास्ट डेट 29 अप्रैल है। मेक श्योर आप इससे पहले पहले जो है वो अपनी असाइनमेंट को जमा करवा लें। डेव सी प्लस प्लस आप लोगों ने इस्तेमाल करना है जनाब। डेव सी प्लस प्लस कैसा होता है, इस तरीके से मैंने आपको बताया कि इसको कैसे डाउनलोड करना है। सिंपल देखो, आप लोगों ने इसको गूगल पे लिखना है। ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है डेव सी प्लस प्लस फ्री डाउनलोड फॉर पीसी। देखो ये सेकंड लिंक आ रहा है, हाउ डेव सी प्लस प्लस ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, यहाँ से जाके आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है जी, मैं उम्मीद करूंगा अब आप इसको डाउनलोड कर लोगे। ठीक है, ये देखो डेव सी प्लस प्लस, ये इसकी जो है वो सोर्स फाइल पड़ी हुई, आप लोग सिंपल यहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। अच्छा, फर्दर अगर हम बात करें आपकी असाइनमेंट में क्या कह रहा है, इस पे असाइनमेंट में आपको क्या क्या कॉन्सेप्ट्स आपके कवर हो जाएंगे जनाब। इसमें आपके लूप के कॉन्सेप्ट जो है वो कवर हो जाएंगे, आपके स्विच स्टेटमेंट के कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे, इफ एल्स के स्टेटमेंट के जितने भी कॉन्सेप्ट्स है वो कवर हो जाएंगे। और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के जो है वो पेपर में आ सकते हैं। तो रेगुलर क्लासेस अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, CS 201 की आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और फर्दर ये कि हमारे पास CPP फाइल आप लोगों ने जमा करवानी है अपनी। प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखो तो वो कहता है आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, आपने C++ में एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो हर तरह से आपके नंबर को यानी अर्थमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सके स्विच स्टेटमेंट के जरिए। कैसे, जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह ये सारे के सारे आते हैं। ये आपका एक मेन मेन्यू है जो कि आप लोगों ने अपने प्रोग्राम के अंदर क्रिएट करना है। अब इसको हम बारी बारी समझते हैं, लेकिन इससे पहले आप लोगों को याद रहे कि आप लोग अपनी VU असाइनमेंट ID जो है वो लाजमी लिखेंगे अपने नाम के साथ, वरना आप लोगों को आपके नंबर जो है वो कट जाएंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो तो ये क्या कह रहा है कि आपने जो है ना 9 को कंसीडर करना है एक नोमिनेटर, जबकि 3 को आपने कंसीडर करना है एक डिनोमिनेटर। यानी आपको ये बता रहा है कि ये डिवीजन के केस में किस तरीके से काम करेगा, यानी 9/3 इक्वल्स टू 3। तो इस तरह का रिजल्ट आपको चाहिए। बहरहाल यहाँ पे मैं आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ। आप लोगों ने याद रखना है कि अगर आप लोग अपनी असाइनमेंट ID और नाम नहीं लिखोगे तो आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे। प्रिंट एफ और स्कैनर ये C के फंक्शन है, इसको आप लोगों ने यूज नहीं करना है, इसको C++ के अंदर आपने क्रिएट करना है। इस तरह का आपका जो है वो इंटरफेस होना चाहिए जनाब। लेट्स गो, मैं आपकी ये जो असाइनमेंट है अपना आउटपुट इसके साथ मैच करवाता जाऊंगा। अगर आप पेड असाइनमेंट बनवाना चाहते हैं तो उस नंबर पे कांटेक्ट कर लें। रेगुलर क्लास के लिए भी यही नंबर है, आपको इंशाल्लाह मैं ये जो है वो असाइनमेंट बना दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। हम यहाँ पे इसको जो है वो कंपाइल और रन करते हैं। देखिए यहाँ पे कोई एरर नहीं है। उन लोगों के लिए जो कहते हैं सर इसमें कोई एरर तो नहीं है, देखिए जी यहाँ पे हेलो साकिब एंड वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन, साकिब इज माय नेम, वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन इज माय चैनल नेम, स्टूडेंट ID मैंने यहाँ पे जो है वो डाल दी एज अ टेस्टिंग पर्पस, और वेलकम टू द मेन मेन्यू। नीचे ये एक लाइन की स्पेस है जनाब, और यहाँ पे मेरा मेन्यू आ गया जो आपके इंस्ट्रक्टर ने आपको कहा हुआ था। ये देखें, ठीक है, स्टूडेंट ID आपकी, वेलकम टू मेन मेन्यू स्पेस, उसके आगे ये। अब वो कहता है 1 आप एंटर करो। हम इसको साथ साथ कर लेते हैं। वो कहता है जी 1 एंटर करो और 4 आप नंबर को ऐड करो, 10 20 30 40, तो आपका आउटपुट क्या आ जाए, 100 आ जाए। ये देखो मैं यहाँ पे कहता हूँ जी मुझे 1 करना है, यानी मुझे भी एडिशन करनी है। ठीक है, मैं आपके लिए यहाँ पे एडिशन परफॉर्म करता हूँ। और यहाँ पे देखो हाउ मेनी नंबर्स डू यू वांट टू ऐड, मुझे 4 नंबर ऐड करने। कहता है नंबर 1 एंटर कर दें। ठीक है, 10 20 30 और 40। तो ये देखो मैंने कहा जी मेरे जो है रिजल्ट ऑफ एडिशन 100। आप बिल्कुल एग्जैक्टली मैच करो, रिजल्ट ऑफ एडिशन 100। एक भी लाइन का या एक भी जो है वो करेक्टर का फर्क नहीं है मेरी इस आउटपुट के अंदर। सो दिस मीन्स कि ये 110% बिल्कुल ठीक असाइनमेंट कोड है, आप इसको एज इट इज कॉपी कर सकते हो। उसके आगे क्या कहता है आपको कि डू यू वांट टू कंटिन्यू। कंटिन्यू मैं कहूँगा येस, मुझे कंटिन्यू करना है। तो ये देखिए अब मुझे दूसरी दफ़ा क्या परफॉर्म करना है, मुझे परफॉर्म करना है सब्ट्रैक्शन को। तो मैं 2 प्रेस करूंगा। ठीक है जी, जब मैं 2 प्रेस करूंगा तो कहता है हाउ मेनी नंबर्स डू यू वांट टू सब्ट्रैक्ट। आप कितने नंबर्स जो है वो सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो। आपके यहाँ पे अगर इसको देखें तो ये कितने नंबर्स आपको कह रहा है, कहता है जी आप हम 2 नंबर को सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, सॉरी 3 नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे ये वाला है 1 2 एंड 4, आंसर क्या आ गया -5। तो हम यहाँ पे परफॉर्म कर लेते हैं। मैं कहता हूँ जी मुझे 3 नंबर चाहिए, 1 2 और 4। तो ये देखें उसने मुझे कहा कि -5 आंसर आपका आ गया। तो इसका मतलब कि मेरी कैलकुलेशंस ठीक हो रही हैं। इसी के साथ डू यू वांट टू कंटिन्यू, आप कहते हैं दोबारा कंटिन्यू करना चाहते हो। मैं कहता हूँ यस। ठीक है, ये कैसे बनाना है पेपर्स के लिहाज से, आप लोग खुद इस कोड को कैसे कर सकते हो, मैं आपको इंशाल्लाह हर चीज समझा दूंगा। यहाँ पे देखो एंटर योर चॉइस। अब मुझे तीसरा ये वाला रूल परफॉर्म करना है मल्टीप्लिकेशन का। तो मैं यहाँ पे 3 एंटर प्रेस करूंगा, 3 इंसर्ट करके। तो यहाँ पे वो पूछेगा कि कौन कौन से नंबर्स आप मल्टीप्लाई करवाना चाहते हो। आपके इंस्ट्रक्टर के अगर अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे वो क्या कहता है 6 2 2। तो ये देखो मैं यहाँ पे यही प्रेस करूंगा। कहता है कितने नंबर करवाने हैं जी, मैंने कहा जी मुझे 3 नंबर करवाने हैं। ठीक है, मैंने कहा 6 2 और 2। ये देखो मेरे पास आंसर क्या आ गया 14।
6 2s आर 12 और 12 2s आर 14। फर्दर देखें अब हम डिवाइड करेंगे, यही वो चीज़ है जो कि आप लोगों के पेपर में या आपके असाइनमेंट में सबसे ज़्यादा जो है वो इंपॉर्टेंटली आपको कहा गया कि फंक्शन को परफॉर्म करके दिखाओ। अब क्या कहता है कि आपने जो है ना ये वाले नंबर परफॉर्म करने हैं। देखें जी मैं इसको कंटिन्यू करना चाहता हूँ, यस कहा इसे। अब मुझे चौथा परफॉर्म करना है ऑपरेशन, मैं 4 करूंगा, 4 का मतलब डिवीजन। तो हाउ मेनी नंबर्स डू यू वांट टू डिवाइड, कितने नंबर डिवाइड करने हैं मुझे, आपके इंस्ट्रक्टर ने कितने दिए हुए हैं, देखो 3 दिए हुए हैं, 9 3 3। तो ये देखो मैं कहता हूँ मुझे 3 करने हैं। कहता है नंबर 1 एंटर करो, मैंने कहा 9। 2 कहता है एंटर करो, मैंने कहा 3, और फिर मैंने 3 एंटर किया तो ये देखो 1 आ गया। तो अब कहता है क्या आप ये देखो ये सारे का सारा आपका जो है वो आउटपुट है, ठीक है। डू यू वांट टू कंटिन्यू, अब मैं से कहता हूँ नो, मुझे कंटिन्यू नहीं करना। तो ये देखें मेरी असाइनमेंट यहाँ पे खत्म हो गई। ये देखो ये आपकी असाइनमेंट यहाँ पे खत्म होगी। ये पहले 1 से लेके 8 लेक्चर तक आपको इसने यहाँ पे जो है वो बताया हुआ है। तो ये आपका जो है वो जनाब सिंपल सा एक कोड था जिसको हमने यहाँ पे परफॉर्म किया। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको अब इस आउटपुट की समझ आ गई होगी जो मैंने आपको सिखाया है, या मैंने आपको आपके इंस्ट्रक्टर से मैच करवा दिया कि ये 110% बिल्कुल ठीक आउटपुट है। अब हम चलते हैं अपनी असाइनमेंट फाइल के ऊपर या अपने कोड के ऊपर। इसको अच्छे तरीके से समझ लो, ये आपकी हेडर फाइल होती है। यही कोड आप मेरी बात लिख लें कि आपको पेपर के अंदर आएगा, यानी अगर इस कोड की समझ आ गई तो अपना पेपर आप बड़ी आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो। ये आपके पास हेडर फाइल होती है, ये यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी ये लिखने का रूल होता है। फिलहाल अभी के लिए मान लें कि हम ये क्यों लिखते हैं, आगे जाके आप मुख्तलिफ लेक्चर के अंदर इसको पढ़ोगे। इंट मेन ये आपका मेन फंक्शन है। देखो मेन्यू चॉइस ये आपके पास एक वेरिएबल नेम है, आप इस तरह कमेंट भी पास कर सकते हो, और मेरा कोड आप सिमिलर जो है वो अपनी असाइनमेंट के अंदर कॉपी पेस्ट कर सकते हो। कोई भी आप लोगों को जो है वो उसमें नंबर नहीं काटे जाएंगे आपके, बस आप लोगों ने यहाँ पे अपना नाम लिख लेना है, वो आगे जाके मैं आपको बता देता हूँ। मैंने कहा मेन्यू चॉइस ये आपका वेरिएबल है, और ये जो इंट है ये आपकी डेटा टाइप है। यानी मेरा जो मेन्यू चॉइस है इसके अंदर 1 2 3 4 पड़ा होगा, तो ये एक मेरे पास जो है वो इंटीजर नंबर्स हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे इंट कह दिया। कंडीशन के अंदर इसकी डेटा टाइप 4 है। डेटा टाइप का मतलब मेरा डेटा किस टाइप का है, किस कैटेगरी का है, ठीक है। अब मैंने कहा जी सी आउट कर दो हेलो साकिब एंड वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन, यहाँ पे आपका नेम आ जाएगा। जैसे मैं कहता हूँ जी मेरा नाम साकिब है, तो यहाँ पे देखें साकिब आ गया, ठीक है। इसी तरह देखो यहाँ पे ये 2 स्पेसिस आपके इंस्ट्रक्टर ने दी हुई हैं, तो आप यहाँ पे देंगे कोमा स्टूडेंट आईडी इक्वल्स टू, आपकी जो भी स्टूडेंट आईडी है वो यहाँ पे आप एंटर करोगे, और एक स्पेस दे के आप कहोगे वेलकम टू द मेन मेन्यू। अब ये 2 दफा एंड एल है, इस एंड एल का मतलब होता है लाइन को खत्म कर दो, ठीक है। लाइन को यानी स्पेस देने के लिए हम क्या करते हैं, इस एंड एल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं इसको दोबारा कंपाइल और रन करूंगा आपके लिए, तो आप ये देखो यहाँ पे इस एंड एल का मकसद ये वाली लाइन है, ठीक है। इस लाइन को बनाने के लिए मुझे एंड एल का इस्तेमाल करना पड़ा। अच्छा आगे देखो, तो मैंने डू वाइल लूप इस्तेमाल की हुई है जनाब। डू वाइल आपका एक रेपिटेशन स्ट्रक्चर है, ये एक लूप होती है जो कि जब तक आपकी कंडीशन सही चलती रहती है तब तक ये काम करती रहती है। ये देखो सी आउट याद रहे, ऐसा फंक्शन जो एग्जैक्टली आपकी चीजों को उठा के आगे प्रिंट करवा देता है। मैंने कहा फर्स्ट पे एडिशन रख दो, सब्ट्रैक्शन सेकंड पे, फिर मल्टीप्लिकेशन पे डिवीजन, और फिर एग्जिट। अब देखो ये एंड एल का क्या मकसद है, इसका यही मकसद है कि आपको ये जो लाइन है, अगर मैं इस एंड एल को हटा दूंगा तो ये जो सब्ट्रैक्शन है ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, तो इसलिए मुझे अपनी लाइन को खत्म करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे हर जगह एंड एल का इस्तेमाल किया। और आखिर में ये जो आपको नजर आ रहा है, ये इसे कहते हैं सेमीकोलन, ये आपकी स्टेटमेंट को खत्म कर देता है, आपकी लाइन को खत्म कर देता है। आप इसको लाजमी लगाएंगे, नहीं लगाएंगे तो आपको सिंटैक्स एरर का सामना करना पड़ेगा। ये आपकी स्विच स्टेटमेंट है जो कि आपके इंस्ट्रक्टर ने कहा है। अब आपकी जो स्विच स्टेटमेंट होती है उसके केसेस होते हैं। केस 1 में मैंने सबसे पहले क्या करना है, एडिशन का बनाना है। तो देखो मैंने केस 1 बनाया। अच्छा ये कमेंट्स हैं, ये आप लोगों ने नहीं लिखने हैं, ठीक है। ये आप लोगों की मर्जी, आप लिख लो या ना लिखो, ये आपकी मर्जी, आप लिखो या ना लिखो, बट ये सिर्फ आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए है, सही है। इसका आपके प्रोग्राम पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। मैंने कहा इंट यानी डेटा टाइप काउंटर बराबर है 0 के नंबर। अब ये मेरे पास लिखने का तरीकेकार है। अब मैंने इसको स्टार्ट किया 0 से और मैंने सी आउट करवा दिया कितने नंबर्स आप जो है वो ऐड करवाना चाहते हैं। और सी इन का मतलब ये होता है कि मुझे नंबर यूजर से लेना है। अगर मुझे यूजर से इनपुट लेना है तो मुझे सी इन करवाना पड़ेगा। अगर मुझे कुछ चीज स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवानी है तो मुझे सी आउट करवाना पड़ेगा, ठीक है। इसी वजह से हम अपनी ये हेडर फाइल ऐड करते हैं, जो कि सी इन और सी आउट की सारी फंक्शनैलिटी हमारी इस हेडर फाइल के अंदर लिखी होती है। अब मैंने क्या कहा जी, वाइल अगर नंबर इज नॉट इक्वल टू काउंटर, यानी कि अगर नंबर जैसे 0 है या कोई नंबर नहीं है, उसे क्या करो, सी आउट करवा दो इंट नंबर फॉर ऐड ये आपका जो है वेरिएबल है। हमने कहा एंटर नंबर आप प्रिंट करवा दो, और काउंटर +1 उसमें एक चीज काउंट कर दो, यानी हम अब ऐड करवा रहे हैं ना, तो ये देखो काउंटर ++ ये आपका इंक्रीमेंट ऑपरेटर है फिलहाल,
ठीक है। और ये जो सम इक्वल टू सम प्लस ऐड फॉर नंबर है, ये हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं कि जो भी नंबर यूजर एंटर करे उसके अंदर उसको ऐड कर दो। और ये आपका ब्रेक, ये आपका लिखने का तरीका होता है, सिंटैक्स होता है स्विच स्टेटमेंट का। केस 1 आपका यहाँ पे खत्म हो गया। अब सेकंड वन जनाब आपका केस 2 आ गया। ठीक है, देखो रिजल्ट फॉर एडिशन आ गया, ब्रेक स्टेटमेंट आपने लगा दी। ब्रेक का मतलब है कि अगर यूजर सिर्फ प्लस करना चाह रहा है और बाहर आना चाह रहा है, एग्जिट करना चाह रहा है, तो उसे एग्जिट करवा दो, जिस वजह से ये ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। अब केस 2 में हमने कहा जी सम बराबर है 0 के। अब यहाँ पे यूजर सब्ट्रैक्ट करवाना चाहता है। अब वहां पे आप सब्ट्रैक्ट लिखेंगे, सिंपल जो आपने सम के लिए किया वही आप देखो यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे, बट यहाँ पे क्या होगा, माइनस लग जाएगा। माइनस क्या शो करेगा, इसको जो सब्ट्रैक्ट है उसको शो करेगा। ठीक है, उसके आगे देखो सी आउट करवा दिया, जो भी आपका रिजल्ट होगा सब्ट्रैक्शन का वो सी आउट करवा देगा। अब केस 3 देखें तो केस 3 में क्या हो रहा है, केस 3 के अंदर आप देखो, आप मल्टीप्लीकेशन आप कर रहे हो, देखो मल्टीप्लाई। अब सिमिलर देखो, ये सारी की सारी वही चीजें हैं, आपका फर्क कहां पे आ रहा है, सिर्फ यहां पे आप फॉर्मूला चेंज कर रहे हो, मल्टीप्लाई प्लस माइनस, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे आपका सी आउट का रिजल्ट आ गया, यानी रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, यानी अब आप क्या कर रहे हो, जो भी आपका इस वाइल लूप की वजह से आंसर आया है उसको आप सी आउट करवा रहे हो। सी आउट का मतलब अपनी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा रहे हो, सही है। उसके आगे आप देखें तो केस 4 है आपका। केस 4 आपका लास्ट होगा जिसमें आप डिवाइड करवाते हैं। तो देखिए आपने कहा इंट काउंटर इक्वल टू 1 नंबर, ये आपका सिंपल वही काम जो आप पीछे करके आ चुके हैं। अब इसकी डेटा टाइप आपने फ्लोट रखी, क्यों, क्योंकि देखो आंसर आपके पास 0 की फॉर्म में भी आ सकता है, यानी 3.0 पॉइंट की फॉर्म में जब आंसर आएगा तब हम डेटा टाइप फ्लोट रखते हैं, जो कि कम्प्लेक्स यानी रियल डेटा नंबर्स को स्टोर करने की एबिलिटी रखती है। मैंने कहा कितने नंबर डिवाइड करवाने हैं, सी इन में हमने वो नंबर्स ले लिए। सी आउट का मतलब याद रखिए, 12 दफा बताने का मकसद ये है कि ये आपके पेपर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट इसकी फंक्शनैलिटी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो आपको ये पता होना चाहिए। हमने कहा जी कितने नंबर्स हमने, ये आपके पास एग्जैक्टली उठ के चला जाएगा स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, जैसे आप देखो इसमें आ रहा है ना कि मैं 1 ऐड कर रहा हूं, ये देखो हाउ मेनी नंबर डू यू वांट टू ऐड, ये सी आउट है। अब ये जो मैं नंबर इंसर्ट कर रहा हूं, जैसे मैं कहता हूं मुझे 2 करने हैं, ये देखो मैंने 2 इंसर्ट किया, ये सी इन की फंक्शनैलिटी है। ठीक है, अब आप देखो, अब सिंपल यहां पे आपने डिवाइड लगा दिया और काउंटर प्लस प्लस, ये आपके पास इंक्रीमेंट यूनरी ऑपरेटर्स है। फर्दर आपने जो भी रिजल्ट आया उसको यहाँ पे उसको स्टोर करवाया और सी आउट करवा दिया, ब्रेक स्टेटमेंट से आप बाहर निकले। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जी यहाँ पे केस 5 का। केस 5 जो है ना, इसके अंदर हम कहते हैं हमने कुछ भी नहीं अगर करना, तो हम अपने प्रोग्राम से एग्जिट करना चाहते हैं, यानी जितना प्रोग्राम अभी हमने ऊपर देखा है उससे हम एग्जिट करने के लिए अपने केस 5 को लिखते हैं। और डिफॉल्ट का मतलब है अगर इनमें से कुछ भी नहीं यूजर ने एंटर किया, ना वो 1 एंटर कर रहा है, ना 2, ना 3, ना 4, ना 5, तो फिर क्या करो, इस डिफॉल्ट स्टेटमेंट को प्रिंट करवा दो। जैसे आप देखो, मैं इसको दोबारा से आपके लिए कंपाइल और रन करता हूं, ये देखो यहाँ पे बटन होता है आपके पास कंपाइल और रन करने का। जब हम इसे कंपाइल और रन करेंगे ना, ये देखो अब मुझे कहता है आप ना मेन मेन्यू, जैसे 1 प्रेस करूंगा तो एडिशन आ जाएगा, 2 करूंगा तो सब्ट्रैक्शन आ जाएगा, लेकिन लेट्स सपोज मैंने 12 प्रेस किया, ये देखो अब कहता है प्लीज एंटर करेक्ट नंबर गिवन इन मेन्यू। ये जो मेन्यू में नंबर दिए हुए ना, ये मुझे दे दो। ये देखो ये आपका डिफॉल्ट स्टेटमेंट है कि प्लीज एंटर द करेक्ट नंबर गिवन इन मेन्यू। ठीक है, ये वाली भी स्टेटमेंट आप लोगों की डिफॉल्ट स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे इफ कंडीशन लगा दी कि अगर हम कंटिन्यू करना चाहते हैं y और n, y का मतलब yes की फॉर्म में, अब हम आगे y लूप लगाएंगे, देखो y करेगा तो ये सारा का सारा काम रिपीट कर दो जो भी हम पीछे करके आए हैं, और अगर वो नो करेगा तो फिर आप लोगों ने वो काम रिपीट नहीं करना, आपने प्रोग्राम से टर्मिनेट कर देना है या बाहर निकल आना है। तो ये आपका यहाँ तक कोड है, थोड़ा सा लंबा कोड हो सकता है, बट इसको आप एक तो दोबारा देख लें, जैसे जैसे मैं वीडियो नीचे कर रहा था या जिस तरह मैं आपको कोड समझा रहा था, आप वीडियो को स्टॉप कर करके जो है वो देख सकते हैं। ठीक है जी, ये आपका कोड है, थोड़ा सा लंबा है लेकिन बहुत आसान कोड है। मैं उम्मीद करूंगा कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। ये सिमिलर सारे कॉन्सेप्ट्स आपके यूज होंगे आप जब आपका पेपर होगा, तो आपको कहेगा मुझे सी आउट कर दो या मुझे प्रिंट करवा दो। जब आपकी मिड टर्म और फाइनल टर्म की प्रिपरेशन आएगी उसमें मैं आपको फिर डिटेल और डीप गाइडलाइन जो है कर दूंगा। यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हर चीज की जो है वो समझ आ गई होगी। अगेन आखिर में अगर आप लोगों ने अगर रेगुलर क्लासेस CS 201 की अटेम्प्ट करनी है या मुझसे ये पेड असाइनमेंट या क्विजेस वगैरह GDP वगैरह करवाना है किसी भी सब्जेक्ट का, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। होपफुली आपको ये सारा कुछ समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज।